क्योंकि बिहार के लोग कहीं न कहीं त्रस्त हैं। देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार के लोगों को लगता है कि जो कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनता है वही बिहार का नेता है। तो बिहार की जो जनता है ये बदलाव चाह रही है। आज बिहार के ऐसा कोई परिवार नहीं है, किसी गांव का कोई परिवार नहीं है जिसका बेटा, किसी का पति, किसी का पिता बिहार से बाहर अन्य राज्यों में जाकर 10,000 से 12,000 के नौकरी का भीख नहीं मांग रहा है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर वोट कीजिए। प्रशांत किशोर जी घूम घूम करके आम जनता को बता रहे हैं, जगा रहे हैं, और मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार में हर तरफ चर्चा है इस बात की। आम लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आरजेडी तो कहेगी ही, राजनीति है, डर तो उनको हो चुका है। अल्पसंख्यक समाज प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया है। नहीं होगा, 20,000 22,000 वोट लाता है उसका लोकसभा प्रत्याशी, तो आरजेडी को कितना डर है जो चिट्ठी निकाल दिया। उस चिट्ठी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। राजद में कमी है क्योंकि आप आम जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ता के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और आने वाले 2025 के चुनाव में जब जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, अब बिना किसी से गठबंधन किए हुए, वहां पर आप देखिएगा अल्पसंख्यक 100% जनसुराज के साथ चलेगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहरसा सर्किट हाउस में है और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए जनसुराज के युवा नेता सोहन झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। देखिए, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार पद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, लोगों का दुख समझ रहे हैं, वह स्थानीय समस्या को देख रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान पहले भी कर दिए हैं कि वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए जो पार्टी के जो नेता है उसके लिए भी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सोहन झा से बातचीत करेंगे और सोहन झा से जानेंगे कि आखिर जनसुराज कैसे बिहार की सूरत को बदलेगी, जनसुराज का क्या आगे का एजेंडा है, किस तरह से जनसुराज बिहार के लिए काम करेगी, तमाम जानकारी लेंगे। सोहन जी, पहले ये बताइए जनसुराज आखिर है क्या? देखिए, जनसुराज अभी एक अभियान है। हमारे जो जनसुराज के प्रणेता है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो जनसुराज अभियान के माध्यम से बिहार के गाँव-गाँव घूम करके बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो हमारे बिहार के लोग जो जाति में, धर्म में आपस में बटे हुए हैं, जो कुल बिहार में 1200-1300 परिवार के लोग राजनीति में अपना पैर जमाए हुए हैं, उन्हीं 1200-1300 परिवार के लोग लगातार विधायक सांसद बनते आ रहे हैं, जो लगातार बिहार को भ्रष्टाचार में धकेलते हुए आ रहे हैं। वो इसी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर जी बिहार के आम लोगों के बीच घूम घूम कर उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ लगातार धोखा किया जा रहा है, आपको आपके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। सोहन जी, जनसुराज पे लोग क्यों विश्वास करें, बिहार के लोग जनसुराज पे क्यों विश्वास करें? अगर आप देख ले तो घटक दल के जो पार्टी है, जैसे कि आप आरजेडी को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, आखिर बिहार के लोग जनसुराज की तरफ क्यों रुख करें? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगी, कुछ तो विशेषताएं होगी जनसुराज में। जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार के लोग कहीं न कहीं त्रस्त है। आज आप वर्तमान पूर्णिया लोकसभा सीट को देख लीजिए, निर्दलीय पप्पू यादव जी जीते न, वहाँ आरजेडी की क्या स्थिति हुई? तो वहाँ पप्पू यादव जो जीते हैं, वहाँ क्या जनसुराज का समर्थन था क्या वहाँ पे? देखिए, जनसुराज का समर्थन तो अभी था या नहीं था वो मेरे जानकारी से अलग है, लेकिन बिहार के आम जनता का जो मनसा है वो जरूर झलक रहा था। किस तरह से आरजेडी उम्मीदवार को एमवाय समीकरण कहा जाता था, आरजेडी को कहाँ रहा एमवाय समीकरण? आप देख लीजिए 20,000 22,000 वोट उसके लोकसभा उम्मीदवार को आता है, तो कहाँ है एमवाय समीकरण? वहाँ जेडीयू हार जाती है, निर्दलीय पप्पू यादव जीत जाते हैं। अभी उपचुनाव हुआ विधानसभा का रुपौली से, क्या हुआ? वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतती है, ना एमवाय समीकरण काम करता है, ना हिंदूवादी काम करता है, ना हिंदू मुसलमान काम करता है। तो बिहार की जो जनता है ये बदलाव चाह रही है। प्रशांत किशोर जब पद यात्रा पर जाते हैं और लोगों से संपर्क साधते हैं तो वो बिहार के बारे में बताते हैं। पलायन रुक नहीं रहा है बिहार से, अभी भी लोग यूपी, बंगाल, दूसरे पंजाब वगैरह सब रोजगार की तलाश में जाते हैं। बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? एक प्रशांत किशोर बिहार को कैसे बदलेंगे?
देखिए, हमारे प्रशांत किशोर जी अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार के लोगों को लगता है कि जो कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनता है वही बिहार का नेता है, वही बिहार का विकास कर सकता क्या है। प्रशांत किशोर भी बदल सकते हैं आगे चलकर? अगर जनता उस पर विश्वास करती है तो प्रशांत किशोर बदल सकते हैं क्या? देखिए, प्रशांत किशोर खुद अपने भाषण में कहते हैं कि आप प्रशांत किशोर जी को देख करके वोट मत कीजिए। जिस तरह आप मोदी जी को देखकर वोट किए हैं, लालू यादव जी को देखकर वोट करते आए हैं, प्रशांत किशोर जी पे आप विश्वास मत कीजिए। आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के चेहरा को देखकर वोट कीजिए। सर, बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति या न तो मोदी जी या न तो लालू जी, या न तो आरजेडी या न तो बीजेपी, ये लोगों को चुन रहा है। प्रशांत किशोर कैसे बदलेंगे? देखिए, क्योंकि बड़ी चुनौती होगी, बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी को। देखिए, आम जनता का जो मुख्य समस्या है, प्रशांत किशोर जी घूम घूम करके आम जनता को बता रहे हैं, जगा रहे हैं। और मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार में हर तरफ चर्चा है इस बात की। आम लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो हमें बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि आप गरीब जो है वो बिहार में और गरीब हो गया है, और उसको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से गरीबी से निकला जा सकता है। आज बिहार के ऐसा कोई परिवार नहीं है, किसी गांव का कोई परिवार नहीं है जिसका बेटा, किसी का पति, किसी का पिता बिहार से बाहर अन्य राज्यों में जाकर 10,000 से 12,000 के नौकरी का भीख नहीं मांग रहा है। प्रशांत किशोर जी ये बता रहे हैं कि आप लोगों को तो बी टीम कहा जाता है ना, बीजेपी का बी टीम है, आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी तो ये कह रही है, बाज़ाब्ता विज्ञप्ति भी उन्होंने निकाल दिया है कि ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रही है प्रशांत किशोर की टीम। देखिए, आरजेडी तो कहेगी ही, राजनीति है, डर तो उनको हो चुका है, हो गया आरजेडी को, आरजेडी को डर हो गया है। डर कैसे नहीं होगा? 20,000 22,000 वोट लाता है उसका लोकसभा प्रत्याशी, तो आरजेडी को कितना डर है जो चिट्ठी निकाल दिया। उस चिट्ठी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप में कमी है, आप में कमी है, इसलिए राजद में कमी है, क्योंकि आप आम जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ता के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को जात पात में बांट करके आप सिर्फ जाति जनगणना कराने का काम कर रहे हैं, कहीं विकास का काम नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और करेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यानी मुस्लिम समुदाय के लिए हम बात करेंगे। अक्सर मुस्लिम समाज के लोग बिहार की बात करेंगे तो आरजेडी को वोट करते हैं, आरजेडी के अलावा किसी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर एक ऑप्शन बढ़कर सामने आया है? आ गया है। अच्छा, आ गया। अल्पसंख्यक समाज प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया है। और आने वाले 2025 के चुनाव में जब जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, अब बिना किसी से गठबंधन किए हुए, वहां पर आप देखिएगा अल्पसंख्यक 100% जनसुराज के साथ चलेगी, 100%। और जिस तरह इस बिहार के आम जनता को लूटने का काम किया है सभी पार्टियों के द्वारा, उसी तरह सभी जनता जागरूक हो रही है। और 2025 में जनसुराज अपने बलबूते पर सरकार बनाने का काम करेगी। अकेले बलबूते पे, किसी का सहयोग नहीं, किसी के साथ। प्रशांत किशोर जी खुल के बोल चुके हैं कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी पार्टी, किसी के साथ नहीं। जनता के मुद्दों को उठाएंगे आप? बिल्कुल। मुद्दों को क्या, प्रशांत जी तो अभी वर्तमान में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं, और वो गांव-गांव में जाकर गांव-गांव के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी से बड़ी समस्याओं तक को जानने का काम कर रहे हैं। और सारा खाका तैयार है। प्रशांत किशोर जी के पास विजन है और बिहार को बदलने का विजन है। वो बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और देश के अलग अलग नेताओं के साथ काम करने का अनुभव है उनको। तो विस्तार क्या सिर्फ बिहार में ही होगा या और किसी, या पश्चिम बंगाल ले लीजिए या झारखंड ले लीजिए, और सब जगह भी विस्तार किया जाएगा, सिर्फ बिहार के लिए भी काम? देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल बता कर पूरे देश में आज सरकार बनाए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी का सोच है कि वो बिहार मॉडल बनाएंगे, जिस बिहार में गुजरात से लोग यहाँ काम करने आएंगे। और उसके बाद प्रशांत किशोर जी का आगे का क्या निर्णय होगा वो पार्टी तय करेगी। लेकिन बिहार में वो ऐसा मॉडल बिहार को बनाएंगे कि गुजरात के लोग बिहार आएंगे, अन्य सभी राज्यों के लोग बिहार रोजगार करने के लिए आएंगे। और बिहार का जो बेटा होगा, बिहार का जो बच्चा होगा, वो अपने घर पर रहकर रोजी रोजगार कर अपने परिवार के साथ रहने का काम करेगा। और हर गरीब के बच्चा को उचित शिक्षा मिलेगा और हर गरीब का बच्चा शिक्षित होगा, और जरूर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और अग्रणी राज्यों में हमारा बिहार शामिल होगा। चलिए।
चलिए, सोहन जी थे और तमाम हमने जानकारी ली है प्रशांत किशोर के बारे में। क्या कुछ कहा है आपने सुना, बिहार को कैसे बदलेंगे, 2025 चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो तमाम बातें सोहन झा अपने बातों में बता रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि बौखलाहट शुरू हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। किस तरह से पूर्णिया उपचुनाव में किस तरह से बीमा भारती की हार हुई वो सभी ने देखा, किस तरह से पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते वो भी सभी ने देखा, और किस तरह से जो आरजेडी के प्रति जो विश्वास था वो किस तरह से अब जो विश्वास है वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक जो है चेहरा बनकर सामने आया है, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बातों को समझ रहे हैं और लोगों का मुद्दा जो है वो सामने रख रहे हैं।